गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो ऑर्गेनिक का भी अल्काइल एंड अराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी प्रॉब्लम्स पे ही काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक को सीखने का सबसे बेहतर तरीका प्रॉब्लम ही है। जब तक आप प्रॉब्लम पे अपना हाथ साफ नहीं करेंगे तब तक आपको ऑर्गेनिक पे पकड़ हासिल नहीं होगा। इसीलिए इस लेक्चर में भी हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो दिमाग में रखें कि अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है हम लोग का अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में वो सारा प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही है। अब ये भी बात बता दें आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री का भी चैप्टर दिखे तो उसके भी वीडियोस को देखना स्टार्ट करिएगा। तो एक कॉपी फिजिकल का अलग रखिएगा, ऑर्गेनिक का अलग रखिएगा। अभी प्रॉब्लम जो भी सिखाने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर से, नाम से स्ट्रक्चर लिखना। तो क्वेश्चन पहले हम हेडिंग दे दे रहे हैं। क्वेश्चन राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। बहुत सिंपल होता है ये, एक छोटा सा तरीका होता है, ट्रिक होता है। आप उस छोटे से ट्रिक को अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी अगर नाम दिया हुआ हो तो उसका स्ट्रक्चर बहुत आसानी से लिख पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देने जा रहे हैं। जैसे एकदम छोटा एग्जाम्पल 2-ब्रोमोपेंटेन। एकदम छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन अगर लिख दिया, आपको बोला इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए। स्ट्रक्चर लिखने में नाम का ये जो पिछला वर्ड है पहले ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है पेंटेन, तो पहले पेंटेन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन का अल्केन। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। ये 5 कार्बन का अल्केन हो गया। अब आगे से स्टार्ट करेंगे। आगे लिखा हुआ है 2-ब्रोमो। अब आप मन करे तो इधर से काउंट करो 2, मन करे तो इधर से काउंट करो 2। ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा मन किया हम इधर से काउंट कर रहे हैं। तो 2 पे ब्रोमो, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, 2 पे ब्रोमीन लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब इसमें आपको हाइड्रोजन बिठा देना होगा। दिमाग में ये रखना है कि कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ इस कार्बन का 1 बॉन्ड दिख रहा है, 4 करने के लिए इसमें 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन का 3 बॉन्ड दिख रहा है, चार करने के लिए 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ भी 2 बॉन्ड दिख रहा है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन, और 1 बॉन्ड दिख रहा है, 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन। तो ये 2-ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर लिखा गया। अगर मान लीजिए कि और दूसरा स्ट्रक्चर अगर दे, अब जो भी स्ट्रक्चर दे रहे हैं वो सब आपको एनसीईआरटी बुक का दे रहे हैं। लिखा हुआ है पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। बताएं कि लास्ट वर्ड देखना है। लास्ट वर्ड है क्लोरोबेंजीन, तो पहले आपको क्लोरोबेंजीन लिख देना होगा। बेंजीन बनाए और उसमें क्लोरीन लगा दिए, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब आगे से स्टार्ट करना है।
आगे लिखा हुआ है पारा ब्रोमो। कोई भी ग्रुप अगर अटैच हो जाए उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन पिछले लेक्चर में बताया गया है कि ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन और ये है पारा पोजीशन। तो पारा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देंगे तो ये हो गया पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। नोट करें। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए वही पुराना काम, लास्ट वर्ड से स्टार्ट करना है। लास्ट वर्ड लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लेना होगा। 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब ही है कि जो कंपाउंड है वो क्लोज रिंग बनाएगा, ओपन नहीं। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन का अल्केन, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं। अब 1 पे क्लोरो है, मतलब लास्ट वर्ड के बाद एकदम आगे चले जाएंगे। यहां लिखा हुआ है 1 पे क्लोरो। अब आप किसी भी पोजीशन को 1 मान सकते हैं, जिसको आपको मन करे। आपको मन करे तो 1 पे यहाँ पे क्लोरीन अटैच करो, आपको मन करे तो इसको 1 मान के क्लोरीन यहाँ अटैच करो, जहां मन करे। यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए क्लोरीन को यहाँ लिख दिए। तो ये हो गया 1 पे क्लोरो। अब है 4 पे इथाइल। अगर इसको 1 माने हैं तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 4 पे इथाइल, तो 4 पे लगा दिए C2H5। ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर इस क्वेश्चन में चले तो लास्ट वर्ड है ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब हो गया 8 कार्बन का अल्केन। तो पहले 8 कार्बन का फॉर्मेट ड्रॉ कर दें अल्केन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्टेन। अब एकदम यहां पे चले जाना है स्टार्टिंग पे। यहां लिखा हुआ है 2 पर ये अटैच है। अब आप इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, जहां से आपका मन करे। मेरा मन यहां से गिनने का है, हम इधर से गिन रहे हैं। तो ये हो गया 2 पे। 2 पर यहां पर जोड़ना है इस ब्रांच को। ये ब्रांच छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। तो जो भी नाम छोटे वाले ब्रैकेट में हो, इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहने का मतलब ब्रांच हैविंग ब्रांच। तो इसके भी लास्ट वर्ड को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये है फिनाइल। इसका मतलब कि इससे बेंजीन जुड़ा हुआ है। बेंजीन जब भी ब्रांच के रूप में होता है तो उसको फिनाइल कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है 2 पे क्लोरो। तो जहां से ये हाइड्रोजन हटा है वही हमेशा 1 होगा। अब ये हुआ 2, तो 2 पर अटैच कर देंगे क्लोरीन। तो ये हो गया 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल। ये हो गया 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल। अब है 1 पर आइडो। जब यहां से गिनना स्टार्ट किए हैं तो ये 1 है, तो 1 पर आयोडीन लगा देंगे। तो ये हो गया 1 आइडो 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल ऑक्टेन। अब लास्ट काम बच गया इसमें हाइड्रोजन सेट करने का। जैसा बताए थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1 बॉन्ड है 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 बॉन्ड है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से अपना देख लेंगे कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन अटैच करना है। ये भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा गया। अब ये देखिए, ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो बेंजीन। तो सबसे पहले आपको बेंजीन ड्रॉ कर लेना होगा। बेंजीन ड्रॉ करने के बाद अब एकदम आगे चले जाइए। लिखा हुआ है 1 पर ब्रोमो। किसी भी पोजीशन को आप 1 मान सकते हैं। देखिए अबड़ी हम इसको 1 मान लिए, हम आपको फिर बोले कि आप इसको भी 1 मान सकते थे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को 1 मान सकते हैं। तो इसको 1 मान लिया। अब है 4 पर सेक ब्यूटाइल। अगर इसको 1 माने हैं तो अब आगे बढ़िए। ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। इस पर है सेक ब्यूटाइल। आपको 8 अल्काइल बताए थे कॉमन नेम, कि कॉमन नेम आपको 8 याद करना पड़ेगा। उसमें था मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल। और ये भी बात बताए थे कि इन 8 अल्काइल का बार बार यूज होगा। जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ यूज हो रहा है, सेक ब्यूटाइल लिखा हुआ है। तो जो सेक ब्यूटाइल बताए थे वहां पर इसको सेट करना होगा। सेक ब्यूटाइल था ये स्ट्रक्चर, इसको सेक ब्यूटाइल कहते हैं। 4 कार्बन का अल्काइल जिसमें दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटा हुआ है। तो हो गया 1 पर ब्रोमो, 4 पर सेक ब्यूटाइल, 2 पर मिथाइल। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो 2 पर लगा दिए मिथाइल, 1 ब्रोमो, 4 पर सेक ब्यूटाइल, 2 पर मिथाइल बेंजीन। नोट कर ले।
देखिए 5 क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर लिखने वाला। अब ये छठा सवाल देख रहे हैं। इसको भी अगर करना है तो एकदम जो पैटर्न बताएं पैटर्न से हटना नहीं है। लास्ट वर्ड को पहले देखना है क्या लिखा हुआ है। लास्ट वर्ड है हेप्टेन, तो हेप्टेन है तो पहले हेप्टेन का काम करते हैं। 7 कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये हो गया हेप्टेन। उसके बाद आगे से स्टार्ट करना है। 4 पर टर्ट ब्यूटाइल, इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 पर टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल भी वही कॉमन नेम है जो 8 कॉमन नेम सिखाए हैं, उसी 8 नाम में से है, तो ये टर्ट ब्यूटाइल लिख दिए। अब है 3 पर आइडो, इधर से गिन रहे थे तो ये है 3 पर आइडो। बाकी हेप्टेन का फॉर्मेट तो लिखा ही गया है। अब केवल हाइड्रोजन सेट करना है। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है ब्यूट टू इन। लास्ट वर्ड को ही केवल फोकस करना है सबसे पहले। ब्यूट टू इन, ब्यूट का मतलब हो गया 4, तो 4 कार्बन, दूसरे पर डबल बॉन्ड 1 और ये दूसरे पर डबल बॉन्ड। ये पीछे वाला वर्ड जैसे ही लिखा जाए अब आगे आ जाएंगे। लिखा हुआ है 1 पर और 4 पर 2 ब्रोमीन है, तो ये हुआ 1, तो 1 पर ब्रोमीन है, और 4 पर भी, तो 1 2 3 4 पे भी ब्रोमीन है। अब जो भी नाम है नाम के अनुसार फॉर्मेट लिख दिए हैं। लास्ट में केवल हाइड्रोजन बिठाने वाला काम होता है। अब केवल हाइड्रोजन बिठाएंगे। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, ये भी 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, और ये भी 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन। इस तरीके का क्वेश्चन तो हम लोग अब सीख गए कि जिसमें नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर लिखना है। अब इसके आगे के प्रॉब्लम्स को सिखाते हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। इसका मतलब है कि प्रोपेन का डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स कितने तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो प्रोपेन पे आइए। प्रोपेन कहने का मतलब हो गया 3 कार्बन का अल्केन। तो पहले तो 3 कार्बन का अल्केन लिख दिए, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ये 3 कार्बन का अल्केन हो गया प्रोपेन। अब इसमें डाई हेलोजन, डाई का मतलब हुआ 2 हेलोजन इसमें अटैच करना है। तो आप इसमें 2 हेलोजन कहां कहां अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहां से 2 हाइड्रोजन हटा के और 2 हेलोजन हम यहां अटैच कर दें, जैसे यहां से 2 हाइड्रोजन हटा के और 1 हेलोजन और ये दूसरा हेलोजन। यहां हेलोजन को क्लोरीन नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि क्लोरीन तो पूछा नहीं है। यहां पे आप हेलोजन को सिंपली X से डिनोट करिए। X कहने का मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये हो गया डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। अब ये है कि आप कितने तरीके का लिख सकते हैं। जैसे यहां पर इस कार्बन पे हम 2 हेलोजन अटैच किया, हो सकता है कि कोई ये जो बीच वाला कार्बन है यहां से दोनों हाइड्रोजन हटा दे और यहां पर दोनों हेलोजन अटैच कर दे, तो ये भी हो गया डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। अब आपको यही दिमाग में सेट करके लिखते जाना है कि प्रोपेन का डाई हेलोजन डेरिवेटिव और कहां कहां पे बन सकता है। तो दोनों हेलोजन हम नंबर 1 पे अटैच किए, दोनों हेलोजन हम नंबर 2 पे अटैच किया। अब यहाँ का कोई मतलब नहीं बनता है, आप यहाँ से अटैच करो चाहे यहाँ से अटैच करो, एक ही बात है। अब क्या कर सकते हैं कि 1 हेलोजन यहाँ और 1 हेलोजन यहाँ अटैच करते हैं। CH2X CH2 CH2X, मतलब कि 2 हेलोजन हमको अटैच करना था, तो 1 अटैच कर दिए पहले कार्बन पर, 1 अटैच कर दिए तीसरे कार्बन पर। अब 1 अटैच कर दिए पहले कार्बन पर, 1 अटैच कर दिए दूसरे कार्बन पे। अब और कोई डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन नहीं बन सकता है। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन का अल्केन, तो 3 कार्बन का पहले अल्केन लिख दिए। डाई हेलोजन मतलब कि 2 हेलोजन अटैच करना है। अब आपको अपना दिमाग लगा के ये देखना है कि 2 हेलोजन कहां कहां अटैच किया जा सकता है। तो पहले दोनों हेलोजन पहले कार्बन पर, दोनों हेलोजन दूसरे कार्बन पर, एक पहले एक तीसरे और एक पहले और एक दूसरे। ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लें।
ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें है कि राइट आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स हम लोग कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मतलब इस फार्मूला से कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, क्वेश्चन यही है। अब यहां पर आप देखिए कि 4 कार्बन के अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हटा दें और ब्रोमीन को जोड़ दें तब ये कंपाउंड बना है। तो C4H9Br मतलब कि 4 कार्बन के अल्केन से ही अल्काइल हैलाइड बना है। तो पहले तो आपको ये करना होगा कि 4 कार्बन का अल्केन आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 कार्बन का अल्केन लिख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन का अल्केन एक ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद 4 कार्बन का अगर अल्केन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है 4 कार्बन के अल्केन को लिखने का। अब यहां पे है कि 4 कार्बन का आपको अल्काइल बनाना है C4H9। तो पहले आप देखिए कि इससे कहां से आप अल्काइल बना सकते हैं। तो ये एकदम पहले लेक्चर में बताया गया था कि किसी अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा, ये डिपेंड करता है कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट पे। तो यहाँ पर 2 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है, तो आप इसको अल्काइल यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से अल्काइल बना दिए और एक ब्रोमीन अटैच कर दिए, दूसरे वाले में यहाँ से अल्काइल बना दिए और ब्रोमीन अटैच कर दिया। ये भी C4H9Br है, ये भी C4H9Br है। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये दोनों आइसोमर्स हो गया। अब इसमें देखिए ये भी अल्केन है, इससे भी अगर अल्काइल बनाना है तो कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट यहाँ भी 2 प्रकार का है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के अगर ब्रोमीन को जोड़ दें तो बन गया C4H9Br, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन को जोड़ दें तो ये भी हो गया C4H9Br। और इससे कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा जा सकता है। अगर ये कंपाउंड थोड़ा और बड़ा हो जाए तो थोड़ा समस्या बढ़ेगा, लेकिन अगर पेशेंस रखिएगा तो गलती नहीं होगा। जैसे इसी को अब दूसरे स्ट्रक्चर में हम चेंज कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि इसको लिख दें C5H11Br। अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिए C5H11Br, बाकी काम वही करना है कि इससे कितना हम लोग आइसोमर्स बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम कि आप ये करिए कि 5 कार्बन का अल्केन कितने तरीके से लिखाएगा। 5 कार्बन का अल्केन, क्योंकि ये अल्केन से ही अल्काइल बना हुआ है। तो पहले आप 5 कार्बन के अल्केन को लिखें, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन का अल्केन। 5 कार्बन का अल्केन हम लोग और लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन का अल्केन हम लोग लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। इसको जब अल्काइल में चेंज करना है तो आपको बारी बारी देखना होगा कि इसमें कितना कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है, इसमें कितने प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है और इसमें कितने प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। तो इसमें है 1, 2 और 3 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच करें, यहाँ पे अटैच करें और यहाँ पे अटैच करें। इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट हम पहले भी बता दें कि ये लेक्चर 1 में सिखाया हुआ है। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको लेक्चर 1 देखना होगा। इसमें केवल एक प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। इसको इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अटैच है ही नहीं। अब देखिए इससे आपको 3 अल्काइल बनेगा, इससे आपको 4 अल्काइल बनेगा और इससे आपको 1 अल्काइल बनेगा। तो 3, 4, 7 और 1, 8, टोटल 8 इसका आंसर होगा। अब हम 8 आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये जो पहला कार्बन है यहां से हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन अटैच करेंगे। अब आप अगर इसको काउंट करेंगे तो C5H11 ब्रोमीन आपको दिखेगा।
ये जो दूसरा वाला दिख रहा है, दूसरे वाले से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ब्रोमीन अटैच करेंगे। काउंट करेंगे तो C5H11Br दिखेगा ये भी। अब ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ब्रोमीन अटैच करेंगे। ये सब आइसोमर्स लिखा रहा है। आइसोमर्स कहने का मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें यहां से अटैच कर सकते हैं ब्रोमीन, यहां से और यहां से। सबसे पहले पहला से स्टार्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन हटाएं, ब्रोमीन अटैच किए। अब दूसरे वाले से तीसरे वाले से चौथे वाले से। इसमें इन चारों में से किसी एक से हम यहां से अटैच कर रहे हैं। ये आइसोमर्स लिखने वाला क्वेश्चन हो गया। आइसोमर्स में ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो भी अल्काइल लिखा हुआ है तो पहले देखिएगा कि वो अल्केन किस अल्केन से आया है, और उस अल्केन का पहले आप जितने तरीके से फॉर्मेट लिख सकते हैं वो फॉर्मेट लिख दीजिएगा। उसके बाद सारे फॉर्मेट में आप ये देख लीजिएगा कि उस फॉर्मेट में कितने प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। जितने प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है उससे उतना ही अल्काइल बनेगा। जैसे इससे 3 अल्काइल बना, इससे 4 अल्काइल बना और इससे 1 अल्काइल बना, तो टोटल 8 आइसोमर्स इससे लिखा जा सकता है, 8 आइसोमर्स। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन था जो कि इतने दूर के पढ़ाई से हम लोग बना सकते थे, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे चलेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।